नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर एम्स नॉर्सेट पेपर्स और आज हम सॉल्व करेंगे 2021 का पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो ये पेपर हम सॉल्व करेंगे और समय अभी आपके पास भी कम है और मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट टाइप से आप लोगों को ये पूरा पेपर जो है हम आपको प्रोवाइड करवा दें। तो मैं कोशिश करूँगा विद इन 40 मिनट ये 130 प्लस क्वेश्चंस है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। और कहीं भी आपको कोई इश्यू हो, किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी पिक्चर में या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो कि इमेज कैसी क्या आई होगी, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर वो इमेज और जो क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आ रही है वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा दें। जो भी करेक्शन वगैरह करना हो तो वो भी हम आप लोगों को करवा देंगे, बट आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं IBQs यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था। SAIO सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्स्ट इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, नेक्स्ट बायोहैजार्ड सिंबल, नेक्स्ट जैक्सन प्रार्डेन, नेक्स्ट स्पेसर यानी जो इनहेलर स्पेसर आता है उसका पिक्चर पूछा गया था। ब्लेड नंबर 11 इसका यूज़ पूछा जाता है, इसकी पिक्चर पूछी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट डेवियर डिटेक्टर, नेक्स्ट बाइपोलर कोटरी से भी क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेरिंजियल मास्क एयरवे LMA, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये 3-4 बार पूछा जा चुका है नॉर्सेट जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद में। तो आप लोग इन जो 2-3 पिक्चर्स बताइए LMA, कोटरी एंड ब्लेड नंबर, ये आप लोग अच्छे से इनको देख लेना। बाकी आपको कहीं भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन में किसी पिक्चर को लेकर कुछ दिक्कत हो तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर वो इमेज जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट जो है थ्योरेटिकल बेसिस जो भी क्वेश्चंस थे वो अपन लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ARF डिजीज एक किसी भी पेशेंट को हुई है, उसमें कौन सी डाइट जो है वो अवॉइड करनी है। ARF का मतलब है एक्यूट रीनल फेल्योर। ARF किसी भी पर्सन को होता है तो उसमें प्रोटीन डाइट जो है वो अवॉइड करनी है, रेस्ट्रिक्ट करनी है, प्रोटीन डाइट उसको नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन, इंडिया की पहली इंडिजीनियस वैक्सीन कौन सी थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोवैक्सीन। अभी चल रहा है क्या, मंकी पॉक्स। अभी क्या चल रहा है, मंकी पॉक्स, जिसको इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट बोन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंकल इंजरी अगर किसी पर्सन को होती है तो उसमें जो बैंडेजिंग की जाएगी, ड्रेसिंग की जाएगी, वो किस टाइप की होगी। तो आपको सही जवाब कर देना है फिगर ऑफ 8, यानी जैसे आप 8 लिखते हैं वैसे ही एंकल इंजरी में ड्रेसिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर T380A जो है ये कब तक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 ईयर, यानी 10 साल तक ये कॉन्ट्रासेप्शन का वर्क करती है कॉपर T380A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड एरिया है उसको डिसइंफेक्ट करना है तो कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो आपको सही जवाब कर देना है। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसको लाया गया है और उसके आपको ये नहीं पता है कि वो HIV पॉजिटिव था या नहीं था और उसकी कुछ ब्लड की स्पिल्स जो है वो फ्लोर पे गिर गई है। तो कैसे क्या कौन से सॉल्यूशन से जो है उसको आप डिसइंफेक्ट करेंगे, तो भी आपका सही जवाब क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा फूड कंटेंट है जिसमें हाई फाइबर होता है। ये आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था, सही जवाब हो जाएगा आपका होल ग्रेन। होल ग्रेन हाई फाइबर के मतलब होल ग्रेन के अंदर हाई फाइबर डाइट होती है या फिर मिलती है। नेक्स्ट केमिकल नेम आपको बेकिंग सोडा का बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर NaCO3, आप केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का ही केमिकल नेम है। नेक्स्ट है एपिजियोटोमी, मोस्ट कॉमन टाइप एपिजियोटोमी कौन सी परफॉर्म की जाती है। तो मेडुलेटरल आप सभी को पता है, लेकिन आपको राइट और लेफ्ट पूछा जाए तो मोस्ट कॉमनली आपको बताना है राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है राइट मेडुलेटरल ही एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाती है। बट दोनों साइड से एपिजियोटोमी परफॉर्म की जा सकती है, बट मोस्टली जो है राइट साइड से ही की जाएगी। तो आपको अगर राइट मेडुलेटरल पूछे तो इसके साथ में ही आपको जाना है। बाकी मेडुलेटरल जो है वो मोस्ट
कॉमन टाइप एपिजियोटोमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा है जिसको बी स्टिंग हुआ है, यानी मधुमक्खी ने जो है काट लिया उसको, और बच्चे को इमरजेंसी रूम में लाया गया। बच्चे को क्या हो गया, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। अब इस बच्चे को एनाफाइलेक्टिक ये रिएक्शन होगी जिसकी वजह से एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, बी स्टिंग हुआ है। अब एड्रेनलिन इस बच्चे को क्या करना है, देना है। तो बताइए किस रूट से एड्रेनलिन दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर रूट से एड्रेनलिन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क ब्लूइश या फिर पर्पलिश वियोलेट कलर अगर वेजाइना या फिर सर्वाइकल म्यूकोसा का होता है तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चैडविक साइन। ये कहलाता है आपका चैडविक साइन। और यहाँ से ये जो साइन है इनको लेकर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए यहाँ पे कुछ जो साइन है वो भी देख लेते हैं। हेगार साइन यानी कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग जो है हेगार साइन कहलाती है। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग जो है वो गुडेल साइन कहलाती है। एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर ब्लूइश वियोलेट कलर जो अभी भी अपन ने पढ़ा है ये आपका कहलाता है चैडविक साइन, जिसमें कलर जो है वो पर्पलिश या फिर ब्लूइश हो जाता है, डार्क ब्लूइश हो जाता है। एक आपका प्रिपरेटरी कॉन्ट्रैक्शंस, फॉर्मली जिनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो इन जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या और किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपको सही जवाब करना है प्रिपरेटरी कॉन्ट्रैक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसके टंग एंड एपिग्लोटिस जो है प्रोट्रूड हो चुके हैं इनसाइड द माउथ। अब आपको बताना है कि इस पेशेंट में क्या कंडीशन या क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। एपिग्लोटिस और टंग का प्रोट्रूज हो जाना माउथ के अंदर, तो बताइए क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो आपको सही जवाब कर देना है स्ट्रिडर। स्ट्रिडर साउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH इनकम्पेटेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गोल्डन कलर एमनेटिक फ्लूइड है वो किसको इंडिकेट करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा RH इनकम्पेटेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसको टोटल गैस्ट्रेक्टमी शेड्यूल की गई है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो बताइए सर्जरी जो पेशेंट को की गई है टोटल गैस्ट्रेक्टमी की, तो इसकी वजह से किसका रिस्क जो है पेशेंट को रहेगा, तो आपको सही जवाब कर देना है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में जो एसिड का लॉस हो जाता है, एसिड का लॉस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का रिस्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई पिच हार्श साउंड जो है इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई दे तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी स्ट्रिडर साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जो एक पेशेंट को कैरी कर रही है, केयर दे रही है वार्ड के अंदर। पेशेंट को जब ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो नर्स जो है वो साइड रेल्स जो है लगाना भूल जाती है। साइड रेल्स लगाना भूल जाती है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो एक्सीडेंटली गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है और पेशेंट को मल्टीपल लेग फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो टॉर्ट्स आपने पढ़े हैं उसको लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ये पेशेंट की गलती नहीं थी, नर्स की गलती थी जिसकी वजह से पेशेंट को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अब यहाँ पे ये पूछा गया ये जो लायबल है ये कौन से कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे नर्स की क्या है, नेग्लिजेंसी कहलाएगी। नर्स की नेग्लिजेंसी यहाँ पे कहलाएगी, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट वैक्सीन जो कि कोविड-19 की इंडिया के अंदर प्रिपेयर की गई है, अपन ने अभी देख लिया है, कोवैक्सीन आपका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन बोल दीजिए या फिर पहली वैक्सीन जो इंडिया में कोविड-19 की बनाई गई है, कोवैक्सीन आपका सही जवाब हो जाएगा। नॉर्मल यूरिन आउटपुट नॉर्मली एक एडल्ट वन में 24 आवर्स में कितना होगा, तो 1500 ml या फिर 1500 cc आप सही जवाब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की फीमर आपका हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोविड का जो हुआ था वैक्सीनेशन, उसमें 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ था वो कंप्लीट कब हो गया था इंडिया में, 21/10/2021 को। बस 21-21 याद रखना और बीच में 10 को याद रख लेना, आपका सही जवाब हो जाएगा 21/10/2021। चलिए, एक पेशेंट है जो RTA यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट को हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वो कैन्यूला है जिससे पेशेंट को फ्लूइड और ब्लड लार्ज अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है, तो कौन सा कैन्यूला काम में लेंगे, कौन से कलर का कैनुला जो है वो काम में लेंगे। तो आपको ग्रीन कलर जो है वो आपको आंसर में करना है, बट अगर ग्रीन ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको जाना है ग्रे के साथ में। ग्रे कलर का कैनुला होता है 16 गेज का, ग्रीन कलर का कैनुला होता है 18 गेज का। तो ग्रीन जो है वो मोस्टली काम में लिया जाता है, बट अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको ग्रे के साथ में जाना है, अदरवाइज आपको ग्रीन ऑप्शन ही करना है, यानी 18 गेज का कैनुला ही आपको सही जवाब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IM इंजेक्शन जो लगाते हैं उसमें कितने डिग्री पे ये इंजेक्शन लगता है, तो 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा रूट जो है
डीपीटी की जो सेकंड डोज लगनी है उसके लिए रूट कौन सा रहेगा, किस साइड से जो है डीपीटी की वैक्सीन को लगाया जाएगा, तो वेस्टस लैटरलिस जो मसल है वहाँ पे इंट्रामस्कुलरली इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो। इन्फेंट के अंदर अगर पूछा जाए तो 3:1 कर देना, और एडल्ट 1 के अंदर अगर पूछा जाए तो 30:2 कर देना। ठीक है, ये 1:2 हो एडल्ट में या 2:2 हो। चाइल्ड की बात करें, अगर चाइल्ड की बात करें और अगर 1:2 है तो वहीं 30:2 के साथ में जाना है, और अगर रेस्क्यूअर 2 है तो फिर आपको 15:2 के साथ में जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लेसेंटा जो है उसको किस बैग में जो है डिस्कार्ड किया जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा येलो। एक्स्ट्रा कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये अपने पिछले पेपर में भी बात की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कैलोरी है प्रेगनेंसी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो 300 कैलोरीज प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है। और वहीं लैक्टेशन में अगर पूछे तो लैक्टेशन में आपको सही जवाब कर देना है 500 कैलोरीज। 500 किलो कैलोरीज जो है एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेशन में। चलिए, एनटीडी से प्रिवेंट करना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, तो फॉलिक एसिड। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पस सॉइल्ड कॉटन स्वाब है उसको डिस्कार्ड करेंगे येलो बैग के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आईएफए किसी पेशेंट को मतलब प्रेग्नेंट लेडी को देना है एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के तहत। अभी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको आईएफए की डोज जो है वो दी जाती है। तो अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि आईएफए में क्या क्या मतलब कितना कितना कंटेंट होता है। देखिए, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड होगा, लेकिन कितना होगा, 60 mg आयरन होगा और 500 mcg फॉलिक एसिड होगा। तो ये डोज होती है आईएफए की, जो एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के तहत जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी वैक्सीन जो है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आती है, एक को छोड़कर, तो न्यूमोकोकल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन सी है, मिजल्स, डीपीटी एंड हेपेटाइटिस। यानी ये 3 जो ऑप्शंस है ये भी आपको दिए गए थे, तो यहाँ पे ये तीनों तो इसमें इंक्लूड है मिशन इंद्रधनुष में, कौन से नहीं है, न्यूमोकोकल। चलिए, बर्न परसेंटेज आपको बताना है पेरिनियल एरिया। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग पेरिनियल एरिया में अगर बर्न हुआ है तो कितना परसेंट हो गया, ये 1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट सीक्वेंस आपको बतानी है मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर आप पढ़ते हैं, तो उसकी राइट सीक्वेंस आपको बतानी है। तो सबसे पहले हो जाएगा इंगेजमेंट, उसके बाद होगा इंटरनल रोटेशन, उसके बाद होगा क्राउनिंग, उसके बाद रेस्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस प्रकार से ये करेक्ट सीक्वेंस रहेगी मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इंजेक्शन अगर लगाना है तो कौन से रूट से और किस टेक्निक से लगाएंगे, तो आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगाएंगे और जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ करेंगे आयरन इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग ऑफ ट्रायल सिस्टम इमरजेंसी सिस्टम ऑफ इमरजेंसी एक्सेप्ट, यानी जो ट्रायल सिस्टम है उसमें कलर कोडिंग होती है जिसमें सभी कलर होते हैं एक को छोड़कर। तो देखिए, ब्लू जो है इसमें कलर कोडिंग नहीं होती है। ट्रायल्स में आपने देखा होगा रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। ब्लैक में जो डेथ वाले पर्सन्स होते हैं, ग्रीन में जिनको बहुत कम ज़रूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, येलो वाले इनसे थोड़े से मॉडरेट मान लीजिए, और रेड वाली ये सीवियर, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इमरजेंट इनको बोलते हैं, इनको अर्जेंट बोलते हैं, ये मॉडरेट वाले यानी माइनर इंजरी वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रायल्स के कुछ कलर कोडिंग है, जो जिनमें कलर कोड कौन सा नहीं आता है तो वो आपका ब्लू। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन पैरामीटर, जो आंगनवाड़ी सेंटर पे यूज़ लिया जाता है वो कौन सा होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वेट फॉर हाइट। हाइट के हिसाब से वेट का कैलकुलेशन करके और माल न्यूट्रिशन को असेस किया जाता है, कहाँ पे, आंगनवाड़ी सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज पीपीएच का क्या रहेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी किसमें प्रीफर नहीं की जाएगी, यानी कौन सी वो कंडीशन है जिसमें कॉपर टी जो है प्रीफर नहीं की जाएगी। अगर अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कॉपर टी नहीं लगवानी है, क्योंकि आईयूडी जब इंसर्ट होगी तो इसमें जो साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो ऑलरेडी इसको अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कॉपर टी प्रीफर नहीं करनी है। चलिए, यहाँ पे एक महिला है जिसका गटपाल स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है G3A2 P0L0 और 20 वीक की गेस्टेशन पे आई है एंटीनेटल क्लिनिक पे। और विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स, नर्स के द्वारा कौन सा एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा या फिर अवॉइड किया जाएगा। तो इस महिला को देखिए, यहाँ पे 20 वीक गेस्टेशन हुए हैं तो इसको IV ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे वो तो इनसे रिगार्डिंग थे, एंटीनेटल केयर के रिगार्डिंग। IV ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है एडल्ट्स में कितनी होती है, तो 16 से 20 BPM बीट्स पर मिनट ये नॉर्मली रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा प्रिजर्वेटिव काम में लिया जाता है कैटगट सूचर की पैकिंग के अंदर, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। DPT की फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्सेशन इज नॉट इजिली फेल्ट एंड स्लाइट प्रेशर कॉज द डिसअपियर इज नॉन एज। देखिए यहाँ पे पल्सेशन इज नॉट इजीली फेल्ट, मतलब पल्सेशन इजीली फेल्ट नहीं हो रही है एंड स्लाइटली प्रेशर जो है डिसअपियर कॉज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी 3D पल्स। 3D पल्स के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। 3D पल्स में बी साइन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज विथ इम्पेंडिंग शॉक। देखिए 3D पल्स जो है वो साइन है किसका, PPH में इम्पेंडिंग शॉक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा WHO सर्जिकल चेकलिस्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं है, तो टाइम इन यहाँ पे नहीं होगा, साइन इन होगा, टाइम आउट होगा और साइन आउट होगा। ये 3 जो है सर्जिकल चेकलिस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है एम्स का, जो अभी फिर से रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब। सेल्फ रिटेनिंग ट्यूब को लेकर सवाल पूछा गया है और यहाँ पे मेलिकॉट कैथेटर होगा, फॉले नहीं होगा यहाँ पे, मेलिकॉट कैथेटर। ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अलग से प्रोवाइड करवा दिया है। मेलिकॉट कैथेटर जो है वो सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है। ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो फॉले कैथेटर की, यहाँ पे मेलिकॉट कैथेटर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्शन यहाँ पे कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी नॉट यूज्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं करना है, कंबाइंड OCP काम में नहीं लेनी है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन कोविशील्ड वैक्सीन। तो देखिए एलर्जी अगर पहले डोज से हुई है तो उसमें कोविशील्ड वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, दोबारा उसको नहीं लगवानी है। नेक्स्ट एक नर्सिंग ऑफिसर है जो जानता है आफ्टर 70 पोस्ट डिलीवरी विच टाइप ऑफ लोकिया कम्स फ्रॉम वेजाइना, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर जो है वो जानता है कि अगर लोकिया अगर होता है और पोस्ट डिलीवरी होगा, वो तो सीधी सी बात है, तो 7वें दिन अगर होगा तो कौन सा लोकिया होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोकिया सीरोसा। देखिए रूबरा, सिरोसा और एल्बा आपने पढ़ा होगा। रूबरा जो है वो 1 से 3 दिन के लिए होता है, सिरोसा 4 से 10 दिन के लिए होता है, तो इसके मिडल जो भी डे आपको दे वो आपका लोकिया सिरोसा कहलाएगा। एल्बा जो है 10 से 21 दिन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर एडल्ट मेल के अंदर जो सक्शन कैथेटर की साइज़ है वो आपको पूछी गई है, वो आपकी हो जाएगी 12 फ्रेंच। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेकर हर बार अभी नॉर्थ स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एडल्ट मेल की बात करें सक्शन कैथेटर की, तो 12 फ्रेंच आप आंसर कर देना। एक बच्चा है ICU में, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, 4 mm की ET ट्यूब लगी हुई है और आपको पूछा गया कौन से साइज़ का सक्शन कैथेटर काम में लेंगे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 फ्रेंच। चिल्ड्रंस की यहाँ पे बात आ गई है, एक बच्चा है तो चिल्ड्रंस में 8 फ्रेंच, 8 to 10 फ्रेंच, ठीक है। 10 to 12 फ्रेंच जो है एडल्ट के अंदर, एंड वैसे 10 to 12 वैसे फीमेल्स में होता है, लेकिन एडल्ट वन में भी काम में लिया जा सकता है। एंड 14 इस प्रकार से अलग अलग जो है फ्रेंच में काम में लिए जाते हैं, ये फिर एडल्ट मेल के लिए। तो इस प्रकार से इनको जो है याद करके रखना, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल पूछ ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनकॉन्शियस एक एडल्ट वन है और CPR उसमें मतलब CPR के दौरान कौन सी पल्स जो है असेस करेंगे आप, ठीक है। कैरोटिड पल्स यहाँ पे सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 2, और क्वेश्चंस ये बनते हैं कि अगर आपको सर्कुलेशन असेस करना है तो उसमें आप अनकॉन्शियस एडल्ट वन है, यानी कि ये तो यहाँ पे एडल्ट वन है, लेकिन ये हो सकता है बच्चे का भी आपको पूछ ले, चिल्ड्रंस का भी। तो देखिए एडल्ट वन में तो कैरोटिड पल्स काम में लेते हैं, कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ब्रैकियल पल्स जो है वो चेक की जाती है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ओके। और 10 सेकेंड से ज़्यादा पाल्पेट अपन नहीं करते हैं सर्कुलेशन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है हेमिल्च मैन्योर में जो भी इन्फ्लुएंट्स हैं उनमें अगर हेमिल्च मैन्योर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 5 बैक ब्लो होगा एंड 5 पे चेस्ट थ्रस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हेमिल्च मैन्योर फॉरेन पार्टिकल्स जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए हेमिल्च मैन्योर काम में लेते हैं। चलिए टेम्परेचर कोल्ड स्टेज का आपको पूछा है, तो कोल्ड स्टेज में टेम्परेचर होगा 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बिलियस वॉमिटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए इसके रिगार्डिंग और भी देख लेते हैं अलग अलग जो भी फीचर्स है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन में बी अकम्पेन्ड बाई अर्ज टू डिफिकेट विदाउट रिजल्ट टू
results and seepage of fecal liquid, abdominal distension, vomiting that will contain fecal matter, initially increased progressing to decrease or absent bowel sounds, क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो यहाँ पे वॉमिटिंग होगी ना, उसमें कुछ फिकल मैटर हो गए, फिकल जो मैटर है वो भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे बिलियस वॉमिटिंग जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें देखने को मिल रही है। बाकी अदर फीचर भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। वो क्या कहलाता है? पल्स डेफिसिट। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पल्स डेफिसिट और एक पल्स प्रेशर। पल्स डेफिसिट का मतलब तो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का प्रेशर, एंड पल्स प्रेशर देखिए यहाँ पे है प्रेशर, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर के बीच का जो प्रेशर है वो पल्स प्रेशर कहलाएगा, और डेफिसिट जो है वो एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का प्रेशर है, सॉरी मतलब डिफरेंस है। नेक्स्ट, WHO के अकॉर्डिंग अगर सीवियर PEM हुआ है तो बताइए MUAC जो है कितना आएगा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अगर सीवियरली किसी बच्चे को हो रखा है तो अकॉर्डिंग टू WHO MUAC कितना क्या आना चाहिए? तो आपको सही जवाब करना है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। अगर MUAC 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो पेशेंट को क्या हुआ है? सीवियर PEM। टिटेनी न्यूबॉर्न में मतलब अगर टिटेनी होता है तो उसका कारण क्या रहेगा, कोज क्या रहेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी टिटेनी कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? और नेगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछे तो आप सही जवाब कर देना AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरवेट का BMI कितना होगा? तो लेस देन 18.5 जो है अंडरवेट को इंडिकेट करेगा BMI, लेस देन 18.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट विच ECG एबनॉर्मलिटी सीन इन पेशेंट। देखिए जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट से जस्ट बाद ECG की अगर एबनॉर्मलिटी पेशेंट में चेक की जाएगी तो कौन सी एबनॉर्मलिटी यहाँ पे शो होगी? तो वेटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डी जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से टाइप का फ्लूइड जो है क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड ड्राइव फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू ए इंट्रावेस्कुलर स्पेस इज नोन एज। देखिए यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया कि इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड जो है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ग्रेडियंट्स के थ्रू वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका फ्लूइड कहलाएगा हाइपरटोनिक फ्लूइड ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू पेल्विस का स्मॉलेस्ट डायमीटर जो है इंट्रास्पिनियस डायमीटर कहलाएगा, यानी कि ट्रू पेल्विस में अगर स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा तो कौन सा होगा? इंट्रास्पिनियस डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो डिजीज है जिसमें RBC डिक्रीज हो जाती है? तो आप सभी को पता है एनीमिया में RBC डिक्रीज हो जाती है। डॉक्टर ने KCL जो है प्रेस्क्राइब किया है एक बच्चे को। अब आपको यहाँ पे पूछा गया कौन सा बेस्ट इंटरवेंशन रहेगा KCL एडमिनिस्ट्रेशन का एक को छोड़कर, यानी कि सारे जो चार ऑप्शन हैं उनमें से 3 तो जो है KCL एडमिनिस्ट्रेशन के सही से मतलब बेस्ट इंटरवेंशन थे, लेकिन एक नहीं था, वो आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए जो KCL है पोटेशियम क्लोराइड है उसको बोलस फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, बोलस फॉर्म में इसको नहीं देते हैं कभी भी। बाकी जो 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो सही दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसमें VAS यानी विजुअल एनालॉग स्केल जो है उसका स्कोर 8 आया है, यानी कि पेन को मेजरमेंट करने के लिए VAS काम में लेते हैं, और ये स्कोर 8 आया है। ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg है, पल्स रेट 66 BPM है। अब बताइए फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ICU में पेशेंट है, VAS स्कोर दिया आपको नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, पल्स रेट थोड़ा सा कम है बाकी, लेकिन ये नॉर्मल है, 60 to 100 तक पल्स रेट मानते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे पूछा गया है फिफ्थ वाइटल साइन, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा? पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोजिया वोमिटिंग कॉज करने वाली ड्रग है? तो देखिए मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग पेशेंट लेता है तो इससे नोजिया वोमिटिंग एक साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। एक पेशेंट है जिसका रेस्पिरेशन रेट जो है 34 BPM है, तो बताइए इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा टैकिपनिया, यानी कि टैकिपनिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, वहीं ब्रेडिनिया में रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो पैंडेमिक का है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। एक पेशेंट जो है एक्यूट रिनल फेलियर यानी ARF से डायग्नोस हुआ है, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन एसिड बेस जो इम्बेलेंस होगा वो कौन सा होगा? ARF, एक्यूट रिनल फेलियर पेशेंट को हो रखा है, तो यहाँ पे होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा ARF में।
एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, पेशेंट को दिक्कत है एब्डोमिनल डिस्टेंशन की, नॉर्मल वाइटल साइंस देखने को मिले हैं, लोअर लेग एडिमा हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, बट ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन जुगुलार वेन डिस्टेंशन भी आ रहा है, एंड विजिबल ऑन इंस्पेक्शन विच साइन इंडिकेट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से वो साइन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड को इंडिकेट करते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसी कंडीशन पेशेंट को हो रही है, एक्स्ट्रा फ्लूइड ओवरलोड अगर हो रहा है, तो नॉर्मल वाइटल साइन आएंगे क्या? नहीं आएंगे, नॉर्मल वाइटल साइन नहीं आएंगे। यहाँ पे बीपी भी बढ़ी होगी, ठीक है, पल्स रेट भी बढ़ी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे मतलब नॉर्मल वाइटल साइन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सारे जो भी इंडिकेटर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट है जो बेड सीट मतलब वार्ड के अंदर एडमिट है, और ड्यूटी नर्स जो है इंस्ट्रक्ट करती है पेशेंट को कि मूव अप विथ हेल्प टू ट्रेपजी बार बिकॉज इट प्रिवेंट। कि आपको मूव अप जब भी आपको होना है तो ट्रैपजी बार यूज़ करके या फिर ट्रैपजी बार की हेल्प से ही आपको मूव अप होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब किस चीज़ से बचाने के लिए ये ऐसा नर्स जो है इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शेयरिंग। और शेयरिंग से अगर प्रिवेंट कर रही है तो पेशेंट को किससे प्रिवेंट कर रही है? प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडल्ट मेल है और ईटी ट्यूब की साइज आपको बतानी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रेनियल नर्व है जो विजन में इंटरप्रेट करती है? ऑप्टिक नर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। हैंड वॉशिंग जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है या फिर हैंड रब जो किया जाता है उसका ड्यूरेशन आपको पूछा गया है, तो नॉर्मली 20 से 30 सेकंड जो है इसका ड्यूरेशन होता है हैंड रब करने का, हैंड वॉश करने का। डिस्निया को रिलीव करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे? तो यहाँ पे देखिए फॉवलर पोजीशन वैसे यूज़ ली जाती है ऑलमोस्ट जितने भी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है उनमें, फॉवलर पोजीशन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जो कि रॉड ट्रैफिक एक्सीडेंट का हो सकता है और उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, मसल स्पाज्म यानी टिटिन लाइक सिम्टम्स यानी कंप्लेंट उसमें आ रही है, एक्सट्रीमिटीज़ की रेजिडिटी हुई है। तो बताइए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस पेशेंट में मतलब देखने को मिल रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है? ये फाइंडिंग है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को इंडिकेट कर रही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी को ये इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोविड सिम्टम्स जो है, सभी कोविड सिम्टम्स जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे एक को छोड़कर। देखिए कोविड सिम्टम में शॉक में पेशेंट नहीं जाता है या फिर जो भी बच्चा है वो शॉक में नहीं जाएगा, बाकी जो भी कॉमन कोल्ड के जो भी सिम्टम्स है वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं तो नर्स इंस्पेक्ट करती है, वुंड एरिया बिकम रेडनेस स्वेलिंग एंड इन ड्यूरेशन व्हाट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। देखिए वुंड एरिया जो है वो रेडनेस स्वेलिंग और इंड्यूरेशन वहाँ पे इंस्पेक्ट करने को मिलता है नर्स को जब वो ड्रेसिंग चेंज कर रही है। तो बताइए पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन किसका है? तो यहाँ पे मतलब पेशेंट को क्या हो रखा है? इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या रहेगा अगर इन्फेक्शन चेन को ब्रेक डाउन करना है या फिर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, तो वो रहेगा आपका हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजीज़ नॉट इंक्लूडेड, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP के अंदर कौन सी डिजीज़ इंक्लूड नहीं है? तो प्लेग इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट को गैस्ट्रेक्टमी प्लान किया गया है, तो यहाँ पे क्या असेसमेंट या फिर इसेंशियल कंपोनेंट रहेगा जो आप असेस करेंगे? तो हीमोग्लोबिन इसमें असेस करते रहना है। एक फीमेल है जो लिविंग फ्रॉम होम टू मार्केट फील्स एंजाइटी, मतलब घर से निकल के वो मार्केट की तरफ जाती है और वहाँ पे मतलब वो एंजाइटी फील करती है, फील ड्यूरिंग लिफ्टिंग एंड वाइल ट्रैवलिंग अलोन ए कार, एंड मतलब फियर भी फील करती है जब वो अकेली कार में ट्रैवल करती है। तो बताइए यहाँ पे ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? यानी कि इसको फियर तो हो रहा है लेकिन अकेलेपन से इसको डर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का वेट जो है डबल कब हो जाएगा? तो 6 महीने पे जो है 6 मंथ यानी कि 6 महीने पे बच्चे का वेट जो है डबल हो जाता है एंड 3 गुना जो है 1 साल पे हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि हाइट जो है डबल कब हो जाती है बच्चे की, तो हाइट जो है 4 साल पे डबल हो जाती है। पैथोलॉजिक बेंडल श्रिंक का कॉजेज जो है वो क्या रहेगा? तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। बेंडल श्रिंक का पैथोलॉजिकल कॉज क्या रहेगा? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर।
देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शंस, जो कि कुछ नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए थे और उनको मतलब मैच करना था। यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से दिए गए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे दिया है। देखिए जो डेंगू फीवर है वो एडिस एगिप्टी का पॉजिटिव एजेंट होता है। सैंड फ्लाई जो है वो फ्लेबोटोमस पॉजिटिव एजेंट से होने वाली डिजीज कंडीशन है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है फीमेल एनाफ्लीज, एंड कालाजार का पॉजिटिव एजेंट है लेशमानिया डेनोनी। डाइसल्फाम जो है वो किस में यूज लेते हैं? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट के अंदर। सडन डेथ का मतलब है डेथ विद इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर डेथ हो जाए वो कहलाएगी सडन डेथ। इन इंडिया कोवैक्सीन स्टार्टेड, कोवैक्सीन कब स्टार्ट की गई थी इंडिया में? 16 जनवरी 2021 को। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उस पेशेंट को हो रखी है हेड इंजरी, तो बताइए नर्स जो है यहाँ पे प्यूपिल्स के अंदर जब आप असेस करेंगे तो प्यूपिल्स में क्या ऑब्जर्वेशन यानी आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए जब आप ऐसे पेशेंट को कि प्यूपिल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या क्या असेस करते हैं आप? साइज, अकोमोडेशन एंड रिएक्टिविटी, ये आपको चेक करनी होती है। एक बच्चा है जो कि मेट्रोडोज इनहेलर यूज़ करता है और इसके रिगार्डिंग यानी कि मेट्रोडोज इनहेलर एमडीआई के रिगार्डिंग कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? रिड्यूस ड्रग इवैक्यूएशन फ्रॉम ओरोफेरिंक्स, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ था, बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे एमडीआई के रिगार्डिंग। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, लंबे समय से बेड रिडन का वो पेशेंट है। कौन सा एक्शन जो है नर्स यहाँ पे प्रेफर करेगी जिससे कि डीमिनरलाइजेशन यानी कि बोन के डीमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एम्बुलेशन इन हॉल। पेशेंट को वहीं हॉल के अंदर जो है टहलाना है, एम्बुलेट करवाना है। इससे क्या होगा? बोन डिमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंच जो है आप पढ़े होंगे, अभी भी अपन ने पढ़ा भी है, 8 फ्रेंच, 7 फ्रेंच, 6 फ्रेंच। तो ये जो फ्रेंच है वो किसको डिनोट करता है डिवाइस के अंदर? ये आउटर डायमीटर को डिनोट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO LNG की डोज यानी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है LNG, इसकी डोज कितनी होती है लियोनॉर्जेस्ट्रेल की? 1.5 mg आपको सही जवाब कर देना है। डॉफिंग की जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगी? तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग, उसके बाद ग्लव्स, उसके बाद आई गोगल्स, उसके बाद गाउन, उसके बाद में मास्क। इस प्रकार से जो है डॉफिंग की सीक्वेंस रहेगी। एक 4 साल का ट्रेनी स्टूडेंट है और ओटी के अंदर वो गया है और वो सर्जन को पूछता है पेनलेस मूवेबल नोड जो है बन रखी है, मतलब पेनलेस है, मूवेबल है नोड। तो यहाँ पे मतलब वो सर्जन को पूछ रहा है, तो सर्जन का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? यानी कि ये जो कंडीशन बच्चे ने यानी स्टूडेंट ने बताई है वो किसके बताई है? तो ये है लाइपोमा, यानी कि पेनलेस मूवेबल नोड जो है वो लाइपोमा की कंडीशन को इंडिकेट करती है। एक मदर है वो डायग्नोस हुई है राइट साइड ब्रेस्ट एब्सेस से, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑफर बोथ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट एब्सेस किसी भी साइड हो तो ऐसी कंडीशन जब भी हो तो आपको काम क्या करना है यहाँ पे एज नर्सिंग ऑफिसर क्या इंस्ट्रक्ट करना है? बहुत ब्रेस्ट से बच्चे को फीडिंग करवानी है। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट एब्सेस हो रखा है तो आप बच्चे को फीडिंग नहीं करवाएंगे, बच्चे को फीडिंग करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिनियल टीयर हुआ है जिसकी मतलब पेरिनियल टीयर इंजरी की वजह से हुआ है एंड बट नॉट टू एनाल इंस्पेक्टर इन द लेसरेशंस ऑफ, यानी कि पेरिनियल टीयर जो है उनमें अलग अलग डिग्रीज होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो एनाल इंस्पेक्टर तक नहीं पहुँचा है लेसरेशन, तो भाई कौन सी डिग्री का है ये? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2nd डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्राउनिंग इज, क्राउनिंग का मतलब क्या है? हैड रीच्ड एट इंट्रोइटस, इंट्रोइटस में हेड का इन्वॉल्वमेंट होना यानी कि डिसेंडिंग होना क्राउनिंग कहलाता है। नेक्स्ट कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो लैक्टेशन के दौरान मतलब यूज़ में ले सकते हैं एक को छोड़कर? तो अभी भी अपन ने पहले भी बात कर ली है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है कंबाइंड OCP, ये लैक्टेशन के दौरान काम में नहीं लेंगे, बाकी जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं वो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट के साइन है सभी के सभी एक को छोड़कर, तो यहाँ पे अपन गुड अटैचमेंट के साइन देखेंगे और जो नहीं है वो है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लोअर लिप। ये इनवर्ड मूवमेंट नहीं होता है लोअर लिप का, आउटवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक गुड अटैचमेंट का साइन नहीं है। बाकी देखिए गुड अटैचमेंट जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो गुड अटैचमेंट कैसे माना जाएगा? चिन जो है ब्रेस्ट से टच हो, माउथ जो है वाइडली ओपन हो, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड हो, लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड लिखा है इसलिए ये क्या है? गलत है। मोर एरिया विजिबल हो कहाँ पर? अबव देन द बिलो द माउथ, यानी कि बिलो के बजाय अबव साइड में, माउथ के जस्ट अबव साइड में मोर एरियोला जो है वो विजिबल हो, तो ये कुछ गुड अटैचमेंट के साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडरेट डिहाइड्रेशन हुआ है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? NS आपको देना है। नॉर्मली डिहाइड्रेशन में जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो नॉर्मल सेलाइन ही होता है।
यदि पेशेंट इन्फेक्टेड सरफेस एरिया के अंदर गया है और वाइल कैरिंग ए पेशेंट विच पीपीई शुड बी यूज हेल्थ केयर पर्सनल, यानी कि इन्फेक्टेड सरफेस एरिया का पेशेंट है और उसको आप केयर कर रहे हैं तो कौन सा पीपीई किट जो है वो आप यूज़ करेंगे एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लव्स एंड गाउन, गाउन एंड ग्लव्स। ये शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है। गाउन पहना जाता है जब भी मतलब कोई भी बॉडी फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में आ रहा हो, जो भी केयर डिलीवरी कर रहा है, हेल्थ केयर जो भी डिलीवर कर रहा है उसके अगर फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है तब गाउन जो है वो पहना जाता है। अदरवाइज ग्लव्स और मास्क जो है वो पहनना होता है इन्फेक्टेड एरिया में जब भी आप जा रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनकॉमन स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कौन सा जो है स्किज़ोफ्रेनिया में अनकॉमन होगा, तो विजुअल हेलुसिनेशन यहाँ पे अनकॉमनली देखने को मिलेगा। एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसमें फिंगर टिप्स और ईयर लॉब्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो बताइए SpO2 आपको असेस करना है तो कौन से रूट से आप चेक करेंगे। पाम एंड फुट से जो है वो आप चेक कर सकते हैं SpO2 लेवल। साइड इफेक्ट आपको क्लोरामफेनिकोल का बताना है, तो साइड इफेक्ट क्या होगा क्लोरामफेनिकोल का, बोन मैरो डिप्रेशन BMD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लेबर वार्ड में जो है पोस्टेड है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जानते हैं एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का क्या रहेगा, यानी एक को छोड़कर बाकी सभी जो है एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का रहेगा। और ये जो AMSL है, ये जो AMSL है ये बहुत बार पूछा जाता है। AMSL यानी कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये बहुत बार हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट एक काम नहीं करना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग ये काम AMSL में नहीं करते हैं। बाकी देखिए जो 3 क्रिटिकल स्टेप्स है जो AMTSL टी का मतलब 3, ठीक है। तो AMTSL में ये जो 3 जो क्रिटिकल स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो ये है कि यूट्राटोनिक जो ड्रग है यानी कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन है वो आपको IM या फिर टैबलेट के फॉर्म में, मतलब IM जो है 10 इंटरनेशनल यूनिट देना होता है, टैबलेट मीजोप्रोस्टोल 600 mcg देनी होती है ओरली। एक तो ये काम आपको करना होता है यूट्रोटोनिक ड्रग एडमिनिस्टर करने का, और ये अभी रिसेंटली ESIC में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन CCT जो है ये भी आपको काम करना होता है, यूट्राइन मसाज भी आपको करनी होती है। तो ये AMTSL के अंदर यूट्रोटोनिक ड्रग देना, CCT यूट्राइन मसाज ये काम करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 25 साल की फीमेल है जो कि रिपोर्ट करती है कैजुअलिटी के अंदर, ये हिस्ट्री इसकी एमनोरिया की रही है 2 या 2 से ज़्यादा महीने, मतलब 2.5 महीने आप बोल सकते हैं। एब्डोमेन पेन हुआ है, ब्लीडिंग प्रोविजन हो रखा है, ठीक है, 1 दिन से। एंड जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो वाइटल पैरामीटर एंड अदर सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल आते हैं। स्पेकुलम एग्जामिनेशन जब किया जाता है तो ब्लीडिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। बाइमेनुअल एग्जामिनेशन किया गया है, यूट्रस जो है वो 10 वीक साइज जितना हो रखा है, सॉफ्ट है एंड ऑस एंड एडमिट 1 फिंगर, ठीक है। विच मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो देखिए यहाँ पे मतलब ये कुल मिला के आपको अबॉर्शन का यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ये सारी फाइंडिंग्स आपको दे रखी है। ऑस जो है वो ओपन है, 1 फिंगर एडमिट कर सकते हैं ऑस के अंदर, इतनी जो है ऑस ओपन है, सॉफ्ट है, 10 वीक साइज का यूट्रस हो रखा है, ठीक है, ब्लीडिंग उसको हो रही है, एमनोरिया हो रखा है 2.5 महीने से, और ये कुछ सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ये सारे पैरामीटर्स आपने जो एग्जामिनेशन करने हैं वो सारे कर लिए। अब बताइए इसको क्या हुआ है, तो इसको हुआ है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी इनएविटेबल ये डायग्नोसिस है, अबॉर्शन से डायग्नोस हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो अबॉर्शन के कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं। इमिनेंट एंड इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होगा, सर्विक्स डायलेट रहेगी, इसलिए यहाँ पे देखिए ऑस जो है 1 फिंगर यहाँ पे डायलेट हो रखी है, ब्लीडिंग होगी, सीवियर क्रैम्पिंग एंड पेन होगा, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगी। थ्रेटन अबॉर्शन में सर्विक्स क्लोज रहेगी, ब्लीडिंग होगी, क्रैम्पिंग होगी, बैकएक होगा, प्रेगनेंसी में कंटिन्यू और अनइंटरप्टेड, कंटिन्यू भी रह सकती है प्रेगनेंसी और अनइंटरप्ट भी, मतलब बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, सर्विक्स क्लोज रहेगा। ओके, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ऑल प्रोडक्ट जो कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं होता है, सर्वाइकल ऑस ओपन या फिर डायलेट होने के बाद भी जो है कंप्लीट कंसेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता है, वो कहलाता है आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब ऑल प्रोडक्ट जो कंसेप्शन है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए विद इन 24 to 48 आवर्स, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो अगर एक्सपेल आउट हो जाता है तो कंप्लीट अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट मिस्ड अबॉर्शन,
यानी कि फिटस डाइज इन यूट्रस बट नॉट एक्सपेल्ड। फिटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही मर चुका है बट वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, वो आपका मिस्ड अबॉर्शन के अंदर आएगा। रिस्क फॉर डेवलपिंग डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, यानी कि यहाँ पे DIC के रिस्क बहुत ज़्यादा रहेंगे। हैबिचुअल अबॉर्शन यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसीज दैट टर्मिनेट स्पॉन्टेनियसली, अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार जो है स्पॉन्टेनियसली अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है तो वो हैबिचुअल अबॉर्शन कहलाएगा। तो ये जो कुछ अबॉर्शन के टाइप्स है, ये आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पूछी जाती है वो एक तो इमिनेंट या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन पूछा जाता है या फिर थ्रेटन्ड अबॉर्शन पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस आपको यही याद रखना है, इनएविटेबल या फिर इमिनेंट जो अबॉर्शन है उसमें सर्विक्स डायलेशन रहेगा और जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है उसमें सर्विक्स क्लोज रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 100 mg/ml अवेलेबल है, डिजायर डोज 50 mg की ज़रूरत है ए के अंदर यहाँ पे, और बी के अंदर जो है 100 mg टू ml के अंदर अवेलेबल है, डिजायर्ड 25 mg है। सी ड्रग जो है वो 0.2 mg अवेलेबल है एंड डिजायर्ड 0.3 mg की, मतलब टोटल कितना क्या एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 ml जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। 0.5 प्लस 1.5 ml, ये आप अलग अलग इनको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, और आपका सही जवाब आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा और इसको फास्ट करते हैं। यानी कि COPD के पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कौन सा एक सही नहीं है, तो यूज़ ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, ये एक गलत है, बाकी सारी ऑप्शन सही थी। एग्जाम्पल एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री का एग्जाम्पल, एज डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री पूछा है तो MUAC आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी गैस जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में काम में लेते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है ऑल मसल्स जो है कट हो जाती है ड्यूरिंग एपिजियोटोमी, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट, यहाँ पे मसल्स के नाम आपको दे रखे हैं, तो स्फिंक्टर एनाई मसल्स जो है एपिजियोटोमी के दौरान कट नहीं होती है, बाकी सभी जो है कट हो जाती है मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो कभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, मिजल्स का। मिजल्स जो वैक्सीन है इसका कॉम्प्लिकेशन या फिर मिजल्स डिजीज जो है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, SSPE। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप एपिजियोटोमी, ये हो चुका है अपना मीडियोलेटरल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी यूज्ड पेशेंट टू प्रीवियस लोअर सी सेक्शन, प्रीवियस लोअर सी सेक्शन अगर डिलीवरी हो रखी है तो क्या इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। ऑक्सीटोसिन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले से पेशेंट की क्या हो रखी है, LSCS, तो यहाँ पे LSCS फिर से परफॉर्म करनी पड़ेगी। एक महिला है जिसकी G3 एंड 2 प्रीवियस सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो रखे हैं, 22 वीक गेस्टेशन पे आई है, फनलिंग ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ सर्विक्स है 20 mm हो रखी है, तो बताइए यहाँ पे क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट रहेगा, तो यहाँ पे अप्लाई, मतलब जो सर्वाइकल सर्कलेज है ये अप्लाई यहाँ पे करना होगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू अप टू ये 6 मंथ तक रखना ही है। नॉर्मल एडिक्वेट परफ्यूजन, मतलब साइन जो एडिक्वेट परफ्यूजन का है वो क्या है, CVP अगर मोर देन 6 mmHg है यानी एडिक्वेट परफ्यूजन हो रखा है। PDSA की फुल फॉर्म है, तो PDSA का मतलब होता है प्लान डू स्टडी एक्ट। HPV वैक्सीनेशन जो है किससे प्रोटेक्ट करती है, सर्वाइकल कैंसर से। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने वाली रीडिंग कौन सी है, तो 160/104 mmHg, ये अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ PTSD, यानी PTSD है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो सभी के सभी कॉजेज है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से पूछा गया है। बैंक करप्ट, भाई बैंक का कोई करप्शन हो रखा है या फिर बैंक जो है वो करप्ट है, तो इससे PTSD कोई लेना देना नहीं है। किसी के साथ रेप हो गया हो, ठीक है, किसी के साथ कोई भी मतलब अनहोनी घटना हो गई हो जो बार बार वो दोहरा रहा है, तो वो आपका कहलाएगा PTSD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक राइजिंग ICP यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा एक सही नहीं है, तो हाइपोवेंटिलेशन यहाँ पे नहीं होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स है वो आपको इंक्रीज ICP के दिए गए थे, तो यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजुअली बॉइलिंग हॉट प्रेफरेंस मेथड स्टेलाइजिंग टू स्टेनलेस स्टील इंजरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट OT बिकॉज इट कैन कॉज, यानी कि जो भी स्टेनलेस स्टील सर्जरी के जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं OT के अंदर, उनको बॉइलिंग करके स्टेलाइज नहीं करते हैं, क्यों, कोरोजन एंड स्पॉटिंग ये कॉज करते हैं, इसलिए इनको इससे मतलब बॉइलिंग मेथड से जो है इनको स्टेलाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लीस्ट कॉमन कॉज
कंजेनिटल कार्डियक फेलियर की लिस्ट कॉमन कॉज है सभी के सभी एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज TGA नहीं है, बाकी सभी जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे वो आपको सही चूज करने हैं। नेक्स्ट एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन उसको हुई है। कौन कौन से मेडिसिन जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए आप देंगे या फिर शॉक के पेशेंट को देंगे, तो एपिनेफ्रिन तो देना ही देना है, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा? हाइड्रोकॉर्टिसोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनिंग टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ लिए जाते हैं एक को छोड़कर, तो सर्वाइकल DNA यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सभी यूज़ करते हैं। VIA टेस्ट जो है वो भी किया जाता है, पैप स्मीयर टेस्ट भी किया जाता है जिसको पैपनिकैकुलो टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब टेस्ट विजुअल इंस्पेक्शन VIA टेस्ट किया जाता है, पैप टेस्ट किया जाता है, एंड ये फुल फॉर्म भी दिया जा सकता है। तो ये तीनों टेस्ट तो करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करते हैं? सर्वाइकल DNA नहीं करते हैं। 2 HPV वैक्सीन गार्डसिल एंड सर्वेरिक्स जो है कैंसरस को रिड्यूस करने के लिए, इसके रिस्क को कम करने के लिए ये 2 HPV वैक्सीन जो है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन, HPV वैक्सीन जो है ये प्रिवेंशन के तौर पे काम में ली जाती है और अभी ज़्यादा इस पर फोकस भी किया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। HPV वैक्सीन जो है वो ऑलमोस्ट अब थोड़े दिनों में जो है स्टार्ट हो जाएगी। सभी जो भी एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको लगना स्टार्ट हो जाएगी। 3 डोज बिटवीन 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज। देखिए 11 से 12 साल तक की जो भी एज की गर्ल्स होती है उनको HPV की 3 डोज जो है वो लगाई जाती है। तो ये कुछ 136 क्वेश्चंस थे जो 2021 में पूछे गए थे, तो ये अपन ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। टाइम जो है 5 मिनट ज़्यादा चला गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। यहाँ से बहुत कुछ आपको क्वेश्चंस जो है आपके नेक्स्ट आने वाले नॉर्सेट में आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नॉर्सेट 2022 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक भी शेयर कर देना ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।